पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी, मजीद 118 अफराद का इंतकाल। मुल्क भर में अमवात की तादाद 17,117 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,611 नए केस सामने आए। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 55,128 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रही। PIA का दूसरा तैयारा चीन से वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। प्रवास के जरिए 24 टन वैक्सीन लाई गई। गुज़िश्ता रोज भी खसूसी तैयारे में साइनोफॉर्म की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान लाई गई। तीसरा तैयारा भी वैक्सीन लेकर शाम तक वतन वापस पहुंच जाएगा। मजमूई तौर पर वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लाई जाएंगी। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सिंध में भी फौज तैनात करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने भी पाक फौज की खिदमत के लिए वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कराची जिला बस्ती के 4 टाउन्स में 8 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। रिहायशियों की बेजा नकलो हरकत पर पाबंदी। हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 15% तक पहुँच गई। जिला की 8 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लतीफ़ाबाद की 2, कासिमाबाद की 5 और रूरल हैदराबाद की 1 यूसी शामिल। स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज 5 मई तक होगा। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, पंजाब भर में लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी। कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद। हफ्ता और इतवार तातील होगी। इंडोर शादियों और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। हर शहरी घर से निकलते हुए मास्क लाजमी पहने। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल बंद। ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। दफातर का 50% अमला घर से काम करने का पाबंद। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ गया। अस्पतालों में ऑक्सीजन की दस्तयाबी की सूरत हाल खराब। लाहौर के 8 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 35% इजाफा। फैसलाबाद में तलब 5 गुना बढ़ गई। अस्पतालों को रोजाना की बुनियाद पर 300 सिलेंडर्स फराहम किए जाने लगे। माफिया भी हरकत में आ गया। सिलेंडर की कीमत में 400 रुपये का इजाफा। NCOC का मुल्क में ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन को मुसलसल मॉनिटर करने का फैसला। वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी की सूरत हाल पर मुशावरत। हुकाम की तफसीली ब्रीफिंग। असद उमर कहते हैं शटडाउन का फैसला सबकी मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कराची में कोरोना की शरह कम होने से सप्लाई लाइन बहाल है। खुदा न खास्ता वहाँ शरह बढ़ी तो पूरे मुल्क में सप्लाई मुतासिर होगी। कोरोना वायरस की गंभीर सूरत हाल, पाकिस्तान की भारत को मदद की पेशकश। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीन, हिफाजती लिबास और दीगर आलात फराहम करने को तैयार हैं। इकदाम हालिया वबाई सूरत हाल में भारतीय अवाम के साथ बतौर इजहार यकजहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। पाकिस्तानियों का भी भारतीय कौम से हमदर्दी का इजहार। पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। कोरोना की नई लहर ने भारत में तबाही मचा दी। एक दिन में मजीद 3,49,313 केसेज रिपोर्ट। मजीद 2,761 अफराद दम तोड़ गए। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से अमवात बढ़ने लगी। नई दिल्ली में हर 4 मिनट में एक मौत। अस्पताल वार्ड्स लवाहिकीन की चीखों पुकार से गूंज उठे। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 अफराद हलाक। महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला और कर्नाटका में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज। भारत में कोरोना अमवात की असल तादाद 2 से 5 गुना ज़्यादा है। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा कोरोना वायरस की जगह बीमारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मामला दबाया जा रहा है। रियासत गुजरात के शमशान घाट दिन रात आग से रोशन है। इतनी चेताएं जलाई जा रही हैं कि लोहे की ग्रिल पिघल गई। उत्तर प्रदेश के पार्कों को शमशान घाट में तब्दील किया जाने लगा। दुनिया भर में कोरोना केसेस की निस्फ तादाद भारत में है। खान साहब, हकीकी तब्दीली आपके जाने से ही आएगी। गंदे कपड़े तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के अलावा भी लोग PTI छोड़ने को तैयार हैं। मरियम नवाज कहती हैं PDM की तहरीक कामयाब थी, हुकूमत के पांव नहीं जमने दिए। PDM आज भी खड़ी है। रमजान के बाद नई हिकमत अमली का फैसला होगा। नून से शीन निकली, ना शीन से नून। शहबाज शरीफ आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। अलग हो जाते तो वज़ीर आज़म होते।
अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। काउंसिल ने कहा, हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं पेश किया जा सकता। दहशत गर्दी के लिए किसी नाम नेहाद मकसद की आड़ नहीं ली जा सकती। पुष्ट पनाहों को हर सूरत का टहरे में लाना चाहिए। लाहौर में लिटन रोड पर फार्मेसी में डकैती मुजाहमत पर 2 मुलाजिम जख्मी। वारदात की फुटेज सामने आ गई। डाकुओं ने अमले पर सीधी फायरिंग की और फरार हो गए। कराची बोल्टन मार्केट में कस्टम हुकाम की कार्रवाई। मुबैना फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कस्टम हुकाम ने स्मगल शुदा अशिया की तलाश में दुकानों के ताले काटे। कार्रवाई के दौरान दुकानदार भी पहुंच गए। एहतजाज के दौरान कशीदगी बढ़ गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान फैसला कुन T20 आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। अहम मुकाबले के लिए कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अमरीका तुर्की ताल्लुकात में कशीदगी। सदर जो बाइडन ने खिलाफत उस्मानिया की फ़ौज के हाथों आर्मीनिया में कार्रवाई को कत्ले-आम करार दिया। एलामिया जारी, तुर्की ने फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फैसला सियासी मौका परस्ती और दगाबाजी से कम नहीं। हमें अपने माजी से मुतल्लिक किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में कोरोना मुतासरीन के लिए मुख्तस अस्पताल में आतिशज़दगी। 27 अफराद हलाक, 46 जख्मी हो गए। वाक़या अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक फटने से पेश आया। लंदन में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए आयद पाबंदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू। हजारों शहरी पाबंदियां तोड़ते हुए सड़कों पर निकल आए और कोरोना वायरस को धोखा करार दिया। और मारूफ अदाकारा, हिदायतकारा और समाजी कारकुन मदीहा गौहर की 3री बरसी आज मनाई जा रही है। मदीहा गौहर ने 1993 में लाहौर में अजूका थिएटर के नाम से ड्रामेटिक क्लब की बुनियाद रखी और कई कामयाब ड्रामे पेश किए।